Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज़ रविकांत मनी एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। जैसा आप लोगों को पता है कि एडुराइज इंडिया प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों के लिए पूरा 11th और 12th का सिलेबस कम्प्लीटली लेकर के आया है। और इसी सीरीज़ में हम न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में लास्ट क्लास में हमने कंस्ट्रेंट मोशन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके कंसेप्ट सीखे थे कि कैसे कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। और उसी में ही हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसमें कैसे हम लोग जो कंसेप्ट हमने सीखा है उसको कैसे अप्लाई करते हैं। सो यदि स्टूडेंट्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और इसको शेयर करें सो दैट अदर स्टूडेंट्स भी इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठा सकें। गुड। सो नेक्स्ट, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज हमारा, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। आप देखेंगे यहाँ पे तो बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, मैं इसको लिख देता हूँ, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी एंड ब्लॉक सी। ये तीनों कनेक्टेड हैं बहुत सारे स्ट्रिंग से, बहुत सारे स्ट्रिंग और पुली से कनेक्टेड हैं। आपको ए, बी और सी की वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है, राइट। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो लेटर से आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ हो कि ए की वेलोसिटी क्या है, बी की वेलोसिटी क्या है, सी की वेलोसिटी क्या है, तो आप उसको किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें रिलेशन निकाल सकते हैं। हम इसके एनिमेशन को देख लेते हैं कि यहाँ पर कैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली। ओके, ए ऊपर जा रहा है, बी नीचे आ रहा है, सी ऊपर जा रहा है, राइट। सो हम लोग ये मान लेते हैं कि किसी एक इंस्टेंट पे ए की वेलोसिटी वी ए है एंड लेट्स से एट दैट इंस्टेंट बी की वेलोसिटी वी बी है एंड उसी इंस्टेंट पे जो सी की वेलोसिटी है वो वी सी है। ना हमारा क्या काम है, वी ए, वी बी और वी सी के बीच हमारा रिलेशन निकालना है। ये तीनों मोशन इंडिपेंडेंट नहीं है, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, यही हमारा पर्पस है निकालने का। तो स्टूडेंट्स मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ जल्दी से इसको पॉज कर ले, सॉल्व करें और उसके बाद जो मेरा जो सॉल्यूशन है आप उसको देखें और उससे मैच करें कि आपका वही आंसर आया या नहीं। ओके, गुड। ना स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखते हैं अपने को ये ध्यान रखना है कि जितने भी डिफरेंट स्ट्रिंग्स होंगे उनके लिए अलग अलग कंस्ट्रेंट रिलेशन आएगा। जैसे आप यहाँ पर यदि ठीक से ध्यान दें तो आपका ये एक सिंगल स्ट्रिंग है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये इस तरीके से यहाँ जा करके एंड हो गया, राइट। ना हमारे को इस स्ट्रिंग के लिए डिफरेंट कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना होगा और क्विक, इसका लेंथ को यदि मैं L1 मान लूं, इसके लेंथ को L2 मान लूं। रिमेंबर, आपको ये ध्यान रखना है कि जो L1 है वो इस पुली और इस पुली के बीच का डिस्टेंस है, L2 इस पुली और जो ऊपर का जो सरफेस है, फिक्स सरफेस, उसके बीच का डिस्टेंस है। ना अगेन हमारे को ये भी दिख रहा है कि ये पुली भी फिक्स्ड नहीं है, ये पुली भी मूव करेगा। एंड लेट अस अज्यूम कि इस पुली की वेलोसिटी ऊपर की ओर Vp1 है, मान लेता हूं इस पुली की वेलोसिटी Vp1 है। सो स्टूडेंट्स मैं फिर से आपको कंसेप्ट को रिवाइज करा देता हूं कि आप यदि ठीक से देखेंगे तो dL1/dt की जो वैल्यू होगी उसके लिए आपको इस दोनों पुली के मोशन को देखना पड़ेगा। और यदि आप इस पुली के मोशन को देखें तो ये पुली इस सी के साथ कनेक्टेड है, तो पुली जितने से ऊपर जाएगा ये सी भी उतने से ऊपर जाएगा। इसका मतलब इस पुली की वेलोसिटी Vc होगी, राइट ना। अब इस पुली और इस पुली को देखें, ये Vp1 से ऊपर जा रहा है, ये Vc से ऊपर जा रहा है, तो dL1/dt क्या होना चाहिए, प्लस Vp1 माइनस Vc होना चाहिए, राइट। सिमिलरली यदि आप dL2/dt की बात करें सो dL2/dt होगा सिंपली माइनस Vc। क्यों होगा माइनस Vc, ये फिक्स है और ये पुली ऊपर की ओर जा रहा है और इसकी वेलोसिटी Vc है ना। L1 plus L2 is constant, so we can write dL1/dt plus dL2/dt equals to 0. So वहां से हमारे को आएगा Vp1 minus Vc is equal to 0। यहां से हमारा Vp1 की जो वेलोसिटी आ जाएगी वो 2 times Vc आ जाएगा। गुड।
ना मुझे VP1 की वेलोसिटी पता चल गई है ना इस पुली की वेलोसिटी भी क्या होगी, यदि आप ठीक से देखें तो इस पुली की वेलोसिटी VB डाउनवर्ड होगी। क्यों? क्योंकि ये B से कनेक्टेड है, तो B जितना नीचे आएगा वो ये इस पुली को भी उतने से ही नीचे पुल करेगा। तो ना अब हमारे पास एक और स्ट्रिंग बचा है, उस स्ट्रिंग को समझ लेते हैं। वो स्ट्रिंग है ये वाला, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हुआ यहां से ऐसा, फिर ये इस तरीके से स्ट्रिंग के हमको स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट तक पहुंचना चाहिए। सो यहां से मूव करते हुए हम लोग स्ट्रिंग के इस एंड पॉइंट तक पहुंच गए ना। यहां ये फिक्स है, राइट। अब इसको अच्छे से अपन लोग लिख सकते हैं, हालांकि मैं अब बहुत सीधा सिंपल लिख देता हूं कि ये इसको मैं L3 बोलता हूं, इसको L4 बोलता हूं, इसको L5 बोलता हूं, इसको L6 एंड दिस इज L7, राइट। नाउ हमारे को पता है कि D L3 प्लस L4 प्लस L5 प्लस L6 प्लस L7 कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो हम लोग dl3 बाई डी टी प्लस dl4 बाई डी टी प्लस dl5 बाई डी टी प्लस dl6 बाई डी टी प्लस dl7 बाई डी टी को 0 लिख सकते हैं। नाउ dl3 बाई डी टी की वैल्यू देखें तो L3 किसके किसके बीच का डिस्टेंस है, इस पुली और इस ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस है। ये पुली फिक्स्ड है और ये ऊपर की ओर जा रहा है। dl3 बाई डी टी जो होगा वो होगा -VA। फिर dl4 बाई डी टी देखेंगे तो वो इस पुली और इस पुली के बीच का डिस्टेंस है, ये फिक्स्ड है और ये नीचे की ओर आ रहा है VB से प्लस VB। फिर इसी तरीके से L5 का देखेंगे तो प्लस VB आ जाएगा। L6 का देखेंगे तो ये फिक्स है और ये पुली ऊपर की ओर जा रहा है VP1 से, सो माइनस VP1 होगा और माइनस VP1 की वैल्यू बाद में हम लोग VC के टर्म में रख देंगे, राइट। फिर dl7 बाई डी टी करेंगे तो वो भी माइनस VP1 होगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो यहां से हमारा क्या रिलेशन आ गया, सबसे पहले हम लोग VP1 के जगह 2VC रख देंगे तो हमारा रिलेशन आ जाएगा 2VB माइनस VA माइनस 2VP1 माइनस 2VP1 हो जाएगा माइनस 4VC इज इक्वल टू 0। So this is my relation between VA, VB and VC. Hopefully आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है। दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स थे, मैंने उन दोनों स्ट्रिंग्स के ऊपर कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाया है। मेरे पास जितने स्ट्रिंग्स होंगे उतने कंस्ट्रेंट रिलेशन आएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको सॉल्व करके आपको फाइनल रिलेशन तक पहुंचना होगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि ये भी पुली मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है। इस पुली का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे वही होगा जो इस ब्लॉक का होगा, क्योंकि ये एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। इस पुली की बात करें तो ये पुली और ये ब्लॉक जो होगा साथ में मूव करेंगे, जितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही इस पुली का होगा। नाउ अब आप देखेंगे कि ये एक स्ट्रिंग है और उसका लेंथ फिक्स्ड रहना है, उसके लिए ये भी मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो L हमने इसके लेंथ का चेंज, इसके लेंथ का चेंज और इसके लेंथ का चेंज को लिख करके यहां से रिलेशन निकाल लिया। गुड, होपफुली आपको समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम। और हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, राइट। ये आपको दिख रहा होगा कि यहां बहुत सारे पुलिस हैं और बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और हमारे को A की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, B की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, C की वेलोसिटी ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, D की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में दी हुई है और F की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड राइट हैंड साइड में दी हुई है। आपको E की वेलोसिटी निकालने के लिए कहा जा रहा है। E की वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमारा पर्पस है निकालना, राइट। सो लेट अस अज्यूम हम E की वेलोसिटी को किसी भी डायरेक्शन में मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम E की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में हमने मान ली, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने अपवर्ड माना या डाउनवर्ड माना, अकॉर्डिंगली आपका प्लस माइनस में आंसर आएगा, है ना। यदि VE की वैल्यू प्लस में आ रही है इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर होगी और VE की वैल्यू माइनस में आ रही है इसका मतलब इसकी वेलोसिटी एक्चुअल में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। गुड, ना अब आपको सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान देना है कि कितने स्ट्रिंग्स हैं, राइट। अब आप ध्यान से देखिए, मैं स्ट्रिंग को अलग अलग दिखा रहा हूं कलर से। ये एक मेरा स्ट्रिंग हो गया,
ग्रीन कलर से मैंने एक स्ट्रिंग दिखाया, मैं डिफरेंट कलर्स यूज कर रहा हूं, ये मेरा एक अलग स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, फिर मैं एक और स्ट्रिंग दिखा रहा हूं, स्ट्रिंग 3 दिखा रहा हूं मैं, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है और आप देखिए कहां पर जाकर के एंड होगा, राइट, ये देखिए यहां जाकर के ये एंड हुआ है। सो स्ट्रिंग 3 है ये। फिर हम लोग स्ट्रिंग 4 की बात कर लेते हैं। स्ट्रिंग 4 हमारा कुछ इस तरीके से, और फिर स्ट्रिंग 5 की बात करते हैं। सो स्ट्रिंग 5 जो होगा हमारा कुछ ऐसा है। सो ना अब आप देखेंगे कि अलग अलग स्ट्रिंग के लिए अलग अलग कंस्ट्रेंट रिलेशन आएगा। सो हम लोग एक एक करके यूज करते हैं, किस के लिए हम इजीली लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस पुली का मोशन बता सकते हैं, ये एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये 4 मीटर पर सेकेंड है, तो इस पुली का ऊपर की ओर वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड होगा। ये हमारा काम हो गया, गुड। नाउ अब हम लोग इस वाले पुली की वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। इस वाले पुली की वेलोसिटी निकालने के लिए हमको इस वाले स्ट्रिंग को देखना होगा। नाउ रिमेंबर, आप ध्यान से देखिए, मैं इस क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूं, यही यहां पर ट्रिक है कि ये जो लेंथ है वो लेंथ 4 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है, तो इस लेंथ को 4 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होना है ना। इस लेंथ को 4, इस लेंथ का मतलब क्या हुआ है, इस पुली के और इस पुली के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 4 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होना है। तो ये 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो इसको 8 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाना होगा, तभी उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो 4 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होगा। सो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि इस पुली का जो वेलोसिटी होगा ऊपर की ओर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। गुड, हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं, इधर आते हैं, अब इस वाले पुली, इस वाले स्ट्रिंग को देखते हैं ना। इस वाले स्ट्रिंग को देखेंगे तो आपको ये ध्यान से देखिए, उससे ये 8 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है, राइट। लेट अस अज्यूम कि इसकी जो वेलोसिटी है, इस पुली की वेलोसिटी मान लेते हैं vp1 है ना। आप ध्यान दीजिएगा कि जो इसका रेट ऑफ चेंज है, राइट, इसका रेट ऑफ चेंज हो गया vp1 -8, और इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो हो गया प्लस vp1 +2। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, और यहां पर ये प्लस में और ये माइनस में इसलिए लिया कि ये ऊपर जाएगा तो ये इस लेंथ को इंक्रीज करेगा, और ये ऊपर जाएगा तो वो इस लेंथ को डिक्रीज करेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहां से हमारा vp1 की जो वेलोसिटी आ जाएगी वो 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। सो हमारे को इसकी वेलोसिटी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। ना अब इस कंसेप्ट को हम लोग इसके साथ रिपीट कर सकते हैं, एंड लेट अस से इसकी वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं vp2। तो सिमिलरली हम इस स्ट्रिंग के लिए लिख सकते हैं इक्वेशन। इस स्ट्रिंग के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, vp2 -3 प्लस vp2 -2 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारा vp2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड। गुड, सो हमारा ये भी आ गया, इसका वैल्यू आ गया 5/2 मीटर पर सेकेंड। ना अब हम लोग रेडी हैं इसके लिए इक्वेशन लिखने के लिए, इस रेड वाले के लिए, राइट। अब हमको ध्यान रखना है, ये एक लेंथ है हमारा, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और पांचवा ये है। एक एक करके लिखते हैं। इसके लिए ये पुली फिक्स्ड है, ये ऊपर की ओर जा रहा है 5/2 से, तो इसका रेट ऑफ चेंज हो जाएगा -5/2। ये दोनों ही फिक्स्ड है तो इसका रेट ऑफ चेंज 0। इसमें देखेंगे ये फिक्स्ड है, ये नीचे की ओर आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, इस पुली का भी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड ही होगा, तो इसका रेट ऑफ चेंज हो जाएगा +1। इसके चेंज की बात करेंगे, ये ऊपर 8 से जा रहा है, नीचे 1 से जा रहा है, +8 +1 +8 +1। इसके रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे तो ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, +8 -ve +8 -ve, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहां से हमारा ve का जो वैल्यू है वो 8 8 16 17 18 18 -2.5 तो हो जाएगा 15.5।
फिर से इसको एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं। यहां पर हमारा -5/2 है, यहां पर +1 है, यहां पर +8 +1 है, यहां पर +8 माइनस VE है, 16 17 18 18 माइनस 2.5 इज 15.5 15.5 होगा 16 17 ओके गुड। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को भी हम लोगों ने बहुत कम कैलकुलेशन से सॉल्व कर लिया। हमारे को वो L1 L2 L3 L4 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यदि हमारे को कंसेप्ट समझ में आया है तो हम लोग डायरेक्ट इस इक्वेशन को लिख सकते है ना। सो आपको शायद आई होप कंस्ट्रेंट मोशन समझ में आ गया होगा और आप इसको अप्लाई करना सीख गए होंगे। तो हम लोग जल्दी से और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। यहां पर आपका दिया हुआ है, आपको ध्यान से देखने की जरूरत है कि A की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर दी हुई है, B की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में दी हुई है, C की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में दिया हुआ है और इस पुली की वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में दिया हुआ है। आपसे क्या क्या पूछा गया है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक डी। डी की वेलोसिटी पूछी गई है। स्टूडेंट्स आपको फिर से बता दूं, सॉल्व करने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कितने स्ट्रिंग्स हैं। यदि आप स्ट्रिंग्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो ये मेरा एक स्ट्रिंग हुआ, स्ट्रिंग 1। फिर मैं इस स्ट्रिंग को दिखा रहा हूं, दिस इज माय स्ट्रिंग 2 एंड देन ये मेरा एक तीसरा स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रिंग 3 कह रहा हूं मैं। जितने स्ट्रिंग्स होंगे उतने कंस्ट्रेंट रिलेशन आएंगे हमारे से पास, इसलिए हमारे को अलग अलग स्ट्रिंग को पहचानना जरूरी है। सो ना सबसे पहले हम लोग इस रेड वाले स्ट्रिंग के लिए लिखते हैं, लेट अस से E की वेलोसिटी ऊपर की ओर, इस पुली की वेलोसिटी ऊपर की ओर VE है। मैं इसके लिए कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखूं तो मेरा होगा VE -2 प्लस VE प्लस 5। कैसे लिख रहा हूं मैं बता चुका हूं। इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? प्लस VE -2 होगा। इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? प्लस VE -5, सॉरी प्लस VE प्लस 5 एंड दिस इक्वल टू 0। यहां से हमारा VE का जो वैल्यू आ जाएगा आप देखेंगे तो ये -3/2 आएगा, राइट। -3/2 मीटर पर सेकेंड आ गया। -3/2 का मतलब हुआ कि इसकी वेलोसिटी एक्चुअल में 3/2 मीटर पर सेकेंड नीचे की ओर है। इसकी वेलोसिटी एक्चुअल में 3/2 मीटर पर सेकेंड नीचे की ओर है ना। अब हम लोग इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे को लेट अस से इसकी वेलोसिटी मान लिया मैंने ऊपर की ओर है VF ना। कैसे निकालेंगे इसकी वेलोसिटी VF? इस स्ट्रिंग के लिए मैं कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसका रेट ऑफ चेंज, ये मैं L1 कर रहा हूं, इस दोनों पुली के बीच के डिस्टेंस को L1 कर रहा हूं और इस दोनों पुली के बीच के डिस्टेंस को L2 कर रहा हूं। तो dL1/dt जो होगा वो dL1/dt हो जाएगा 7 + 3/2। आप डायरेक्शन देखिए, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये भी लेंथ को इंक्रीज करेगा, ये भी लेंथ को इंक्रीज करेगा। नाउ dL2/dt देखेंगे तो वो होगा +7 - VF एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहां से VF की जो वैल्यू आएगी, VF की वैल्यू आ जाएगी 14 + 1.5 मीन्स 15.5 मीटर पर सेकेंड। सो इसकी वैल्यू हमारे को आ गई है 15.5 मीटर पर सेकेंड ना। अब हम लोग ग्रीन वाले स्ट्रिंग के लिए कंस्ट्रेंट रिलेशन लिख सकते हैं ना। अगेन इसको L2, इसको L3 और इसको L4 कहता हूं। dL3/dt मुझे क्या लिखना चाहिए? लेट अस अज्यूम D की वेलोसिटी ऊपर की ओर VD है, राइट। तो dL3/dt कितना हो जाएगा? dL3/dt होगा 15.5 -8। माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो इस लेंथ को डिक्रीज करेगा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को डिक्रीज करेगा, और ये ऊपर जाएगा तो इंक्रीज करेगा, इसलिए ये प्लस में लिया ना। उसी तरीके से इसके लिए क्या लिख सकता हूं मैं? प्लस 15.5 माइनस VD एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहां से आप यदि सॉल्व करेंगे तो VD की वैल्यू आएगी
ये 31 माइनस 8 वो हो जाएगा 23 होगा। 31 माइनस 8 जो होगा 23 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अब हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम क्यों ना हो, हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अपने को डिफरेंट स्ट्रिंग्स को पहचानना है और डिफरेंट स्ट्रिंग्स के लिए अपने को कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना है, उससे अपना जो भी होता है अलग अलग स्ट्रिंग के हिसाब से इक्वेशंस आ जाते हैं और उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ओके, ना इस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूजन होता है, उसको भी समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि इफ द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि यदि नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो हमारे को इनएक्सटेंसिबल मान करके ही सॉल्व करते हैं। हमारे लिए जब भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वहां पर इलास्टिक स्ट्रिंग की बात नहीं करते हैं, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की ही बात करते हैं। यदि कहें स्ट्रिंग इलास्टिक दिया हुआ रहेगा तो जो उसका लेंथ होगा कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो जो हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन लिख रहे हैं वो वैलिड नहीं रहेगा। आपको u को निकालना है इन टर्म्स ऑफ v एंड थीटा, राइट ना। आप यदि इस स्ट्रिंग की बात करें तो इस स्ट्रिंग में ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं L1 कह रहा हूं, ध्यान देना है। इस लेंथ को मैं L2 कह रहा हूं और इस लेंथ को मैं L3 कह रहा हूं। ना रिमेंबर, एक्चुअली में ये u स्पीड से ऊपर जा रहा है तो ये भी पुली ऊपर की ओर u स्पीड से जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पुली और इस ये जो वॉल है इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किस रेट से चेंज हो रहा होगा, u cos थीटा से डिक्रीज हो रहा होगा। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या लिख रहे हैं, L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू, राइट। फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dl1 बाई dt प्लस dl2 बाई dt प्लस dl3 बाई dt, और इसको हम लोग जीरो कर दे रहे हैं। dl1 बाई dt को ध्यान से देखने की जरूरत है, ये u स्पीड से ऊपर जा रहा है तो dl1 बाई dt क्या होगा, माइनस u cos थीटा, माइनस u cos थीटा। dl2 बाई dt की बात करेंगे तो अगेन ये फिक्स्ड है और ये u से जा रहा है, ये भी माइनस u cos थीटा होगा। और dl3 बाई dt की बात करेंगे तो ये v से नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये प्लस v होगा। तो यहां से आप देखेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी v अपॉन 2 cos थीटा। गुड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग जो बात कर रहे हैं L1 क्या है, वो इसके और इस पुली के बीच का जो डिस्टेंस है उसको L1 करें, इन दोनों के पुली के बीच के डिस्टेंस को L2 करें, और इस पुली और इस एंड पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को L3 कर रहे हैं। और हम लोग का स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है, इसका मतलब L1 प्लस L2 प्लस L3 कांस्टेंट रहेगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको इक्वेशन लिख करके सॉल्व कर लें। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सो नाउ अगेन ये हमारा क्वेश्चन है, आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में v दी हुई है। यहाँ भी एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में v दी हुई है, और हमारे को निकालना है इस ब्लॉक की वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ v एंड थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत लोग इसको गलत करते हैं। वो क्या सोचते हैं, पहले मैं वो बताता हूँ क्या उनके साथ गलती होती। वो क्या सोचते हैं कि ये v से इधर जा रहा है तो ये v से इधर जा रहा होगा, ये रस्सी v से इधर जा रही होगी, इसका मतलब ये v से इधर जा रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v cos थीटा। वो क्या लिख देते हैं, वो लिख देते हैं u इज इक्वल टू v cos थीटा, राइट। और ये कंप्लीटली रॉन्ग है, गलत है। क्यों है, थोड़ा आप सोचिए। रिमेंबर स्टूडेंट्स, v का कंपोनेंट u नहीं है। एक्चुअली में आप देखेंगे तो ये पुली की जो वेलोसिटी होगी, पुली ऊपर की ओर मूव कर रहा होगा, और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, u से मूव कर रहा होगा, है ना। तो आप यदि उस तरीके से सोचना चाहते हैं तो आपको ध्यान में रहना चाहिए v का कंपोनेंट u नहीं है, u का कंपोनेंट v है। या फिर इसको हम लोग दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। पहले मैं इसका एनिमेशन दिखा देता हूं। ये देखिए कैसा मोशन हो रहा है, ये दोनों ब्लॉक नीचे जा रहे हैं और ये ऊपर जा रहा है, राइट। जैसे आप देखेंगे कि ये दोनों ब्लॉक नीचे जा रहे हैं और ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है, राइट।
इन दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी v दी हुई है और किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये एंगल थीटा दिया हुआ है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये एंगल थीटा दिया हुआ है ना। इस इंस्टेंट की बात करें हम लोग तो अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान देते हैं इसको हम लोग अलग अलग, इस लेंथ को L1 कहते हैं, इसको L2 कह देता हूं मैं, इस लेंथ को L3 कह देता हूं मैं और इस लेंथ को L4 कह देता हूं। राइट, ध्यान से देखना, L4 इस पुली और इस ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस है, L3 इन दोनों पुली के बीच का डिस्टेंस है, L2 इन दोनों पुली के बीच का डिस्टेंस है और L1 इस पुली और इस ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस है ना। स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट रहने का मतलब हुआ L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 एंड दैट इक्वल्स टू सम कांस्टेंट वैल्यू। इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग dL1 बाई dt प्लस dL2 बाई dt प्लस dL3 बाई dt प्लस dL4 बाई dt और इसको जीरो कर दिया ना। dL1 बाई dt को आपको ध्यान से देखना है, वो प्लस v हो जाएगा। dL2 बाई dt अगेन ये रेस्ट में है, ये u से ऊपर जा रहा है तो dL2 बाई dt क्या होगा, माइनस u cos थीटा होगा। उसी तरीके से ये रेस्ट में है और ये u से ऊपर जा रहा है, dL3 बाई dt क्या होगा, माइनस u cos थीटा। dL4 बाई dt प्लस v, इसको जीरो कर दिया, यहां से हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, आप देखेंगे यहां से रिलेशन आएगा v इज इक्वल टू u cos थीटा आएगा, v इज इक्वल टू u cos थीटा। सो एक्चुअली में u इक्वल टू v cos थीटा नहीं है, v इज इक्वल टू u cos थीटा है और वी कैन से u इक्वल टू v बाई cos थीटा। राइट, u इक्वल्स टू v बाई cos थीटा है। तो आप यदि इसको ठीक से देखेंगे कि इसका मतलब देखिए थीटा चेंज होगा तो ये वेलोसिटी भी चेंज होगी, लेकिन आपको पता है कि cos थीटा जो होगा वो 1 से कम रहेगा, है ना। तो ये जो v बाई cos थीटा है उसकी वैल्यू v से हमेशा ज्यादा रहेगी, इसकी वेलोसिटी हमेशा v से ज्यादा रहेगी। इसका मतलब ध्यान दीजिए, इसकी वेलोसिटी को हमने v कहा है ना और इसकी वेलोसिटी को हमने u कहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी हमेशा इससे ज्यादा रहेगी, मतलब जितने टाइम में ये जितना डिस्प्लेस होगा उससे ज्यादा ये डिस्प्लेस होगा। देखते हैं इसका इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। उतने टाइम में इसका मैं डिस्प्लेसमेंट देखने की कोशिश करता हूं, ये इसका इनिशियल पोजीशन हुआ और ये इसका फाइनल पोजीशन हुआ। राइट, सो आपको दिख रहा होगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट इससे ज्यादा है। गुड, सो आई होप आप कंसेप्ट समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से अपन लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर u और v के बीच का रिलेशन जो आया है u इक्वल्स टू v बाई cos थीटा है। इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा, यहां पर आपको पुली दिख रहा है और यहां पर पुली की जगह जो है ये फिक्स किया हुआ है, लेकिन आप देखेंगे तो मोशन एनालिटिकल होगा, एक जैसा होगा। इस पॉइंट को आप मान सकते हैं, इस पुली को ये एज्यूम कर सकते हैं दैट द साइज ऑफ द पुली इज नेग्लिजिबल, तो फिर आपका सिस्टम ऐसा हो जाएगा। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अगेन ये कोरोटोव का बहुत ही बढ़िया एक एग्जांपल है, ये जो कोरोटोव की बुक है मैं लिख देता हूं, दिस प्रॉब्लम इज टेकन फ्रॉम द बुक कोरोटोव। उसमें क्या कह रहा है, टू रिंग्स O एंड O डैश, सो ये मेरा एक रिंग है O और ये दूसरा रिंग है O डैश, आर पुट ऑन द टू वर्टिकल स्टेशनरी रॉड्स AB, ये और ये दो रॉड्स हैं उसमें उसको फिक्स किया गया है, वो मूव कर सकते हैं इस वर्टिकल, इस रॉड्स, इन दोनों रॉड्स में। एंड इनएक्सटेंसिबल, रिमेंबर इनएक्सटेंसिबल थ्रेड इज फिक्स्ड एट पॉइंट A डैश। मैं स्ट्रिंग को दिखा देता हूं, स्ट्रिंग कैसा है, स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट हुआ है और वो इस पुली के, इस रिंग के अंदर से होता हुआ वो इस रिंग में आकर के फिक्स हुआ है। राइट, आपको ध्यान देना है कि ये वाला ऐसा है और ये रस्सी इसके अंदर से होते हुए ऐसा पास हो गया, जैसा आप यहां पर देखेंगे ये रस्सी ऐसा इसके अंदर से होता हुआ जिस तरीके से आपको दिख रहा है, ये ऐसा इसके अंदर से होता हुआ जाकर के इसके साथ फिक्स्ड हुआ है। और आपसे पूछा गया है, एज्यूमिंग दैट रिंग O डैश मूव्स डाउनवर्ड एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी v1, ये v1 दिया हुआ है, डिटरमाइन द वेलोसिटी v2 की वेलोसिटी निकालने वाली रिंग इफ AO एंगल AO डैश इज अल्फा, ये एंगल दिया हुआ है अल्फा, तो मुझे इस रिंग की वेलोसिटी निकालनी है। तो स्टूडेंट्स
आपको फिर से मैं कह रहा हूं, ध्यान से देखने की जरूरत है कि यहां पर ये स्ट्रिंग दिखेंगे तो मैं इसके और इस रिंग के बीच के डिस्टेंस को L1 कह रहा हूं और इस रिंग और इस रिंग के बीच के डिस्टेंस को L2 कह रहा हूं। फिर से मैं ये फिक्स्ड जो ये वर्टिकल वाल, ये जो आपका पॉइंट A' है और इस रिंग के बीच के डिस्टेंस को L1 कह रहा हूं और इन दोनों रिंग के बीच के डिस्टेंस को L2 कह रहा हूं। तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि L1 प्लस L2 जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं dL1 बाई dt प्लस dL2 बाई dt और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। dL1 बाई dt को समझना है, A' फिक्स है और ये रिंग नीचे की ओर जा रहा है V1 से, इसका मतलब dL1 बाई dt होगा V1। नाउ लेट अस एज्यूम कि इसकी वेलोसिटी जो होगी, लेट्स एज्यूम इसकी वेलोसिटी V2 है ना। ध्यान से देखना है, dL2 बाई dt में ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। तो dL2 बाई dt में आप देखेंगे इसका भी ये कंपोनेंट आएगा और इसका भी ये कंपोनेंट आएगा। तो इसका ये कंपोनेंट होगा V1 cos अल्फा, वो डिक्रीज करेगा, इसलिए इसको मैं V1 cos अल्फा लिख देता हूं। और ये भी जो कंपोनेंट है इसका ये डायरेक्शन में, स्ट्रिंग की डायरेक्शन में है, वो भी लेंथ को डिक्रीज करेगा, इसलिए माइनस V2 cos अल्फा और इसको 0 कर दिया। यहां से हमारा V2 की जो वैल्यू आ जाएगी V1 इंटू 1 माइनस cos अल्फा एंड दैट डिवाइडेड बाय cos अल्फा। आप इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर यही आएगा, V1 इंटू 1 माइनस cos अल्फा डिवाइड बाय cos अल्फा। आप इस एनिमेशन को भी देखेंगे तो आपको क्लियर होगा ये कैसा मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए ध्यान से, ये रिंग नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है और ये ऊपर जा रहा है, राइट। देखिए ध्यान से, ये जो रस्सी है इसके अंदर से होते हुए ऐसे आ रही है, तो ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है ना। तो किसी भी इंस्टेंट पे, ये अलग अलग इंस्टेंट के लिए बात की, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करेंगे और ये एंगल अल्फा है, तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी के बीच का जो हमने रिलेशन लिखा है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये कंसेप्ट हम लोग स्ट्रिंग का लेंथ को कांस्टेंट करके कर रहे हैं वो आपको समझ में आया होगा। कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम इसको इसी कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नाउ अगेन ये एक एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एस.सी. वर्मा। मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, वो आप लोगों को सोचना चाहिए। लेट अस से मैं इसकी वेलोसिटी को va कहता हूं और किसी एक इंस्टेंट पे इसका जो एक्सेलरेशन है उसको a कहता हूं ना। मेरा स्ट्रिंग कहां है, ये स्ट्रिंग ऐसा पास होता हुआ इसके ऊपर से इस पे जाके है। लेट अस से उसी इंस्टेंट पे c की वेलोसिटी vc कहता हूं और इसका एक्सेलरेशन को ac कहता हूं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। हालांकि ये क्वेश्चन देखेंगे, ए स्मूथ रिंग ए ऑफ मास m कैन स्लाइड ऑन ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल। ये मेरा रिंग है जो इस पे स्लाइड कर सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड passes over a fixed pulley B and carries a block C of mass M। सो वो कुछ मास दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, विथ व्हाट एक्सेलरेशन विल द रिंग स्टार्ट मूविंग इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, राइट। इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा सॉल्व भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि यदि ये रेस्ट से रिलीज, इस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं जब वो रेस्ट में नहीं है, ए की भी कुछ वेलोसिटी है, कुछ एक्सेलरेशन है, बी की भी, सी का भी कुछ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, बी इज अ फिक्स्ड पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, क्या मैं ये जो दो रिलेशन लिख रहा हूं, ध्यान देना, वी ए कॉस थीटा इक्वल टू वी सी एंड ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए सी, इसमें से कौन कौन सा रिलेशन वैलिड होगा? मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन दोनों को सही बोलते हैं, जबकि ये सही है और ये गलत है, राइट। क्या पढ़ाया जाता है? द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ ए स्ट्रिंग शुड बी सेम, जो कि वैलिड नहीं है। जो आप यहां देख रहे हैं कि मैंने सब बोला था हर जगह कि जो रिलेशन वेलोसिटी में रहता है वही रिलेशन एक्सेलरेशन में भी रहेगा, लेकिन यहां आप देखेंगे कि जो वेलोसिटी में रिलेशन है वो एक्सेलरेशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट से ए और बी के बीच के डिस्टेंस को मैं L कहता हूं, L1 कहता हूं,
बी और सी के बीच के डिस्टेंस को L2 कहता हूं, तो आपको ये पता है कि L1 प्लस L2 जो होगा वो कांस्टेंट होगा, राइट। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं dL1 बाई डी टी प्लस dL2 बाई डी टी, और उसको हम लोग जीरो कर सकते हैं। सो यहां से हमारा dL1 बाई डी टी को कहूंगा, L1 डिस्टेंस इस रिंग और पुली के बीच का है, ये फिक्स्ड है और ये उसकी वेलोसिटी VA है, तो dL1 बाई डी टी जो होगा माइनस VA cos थीटा होगा, राइट, माइनस VA cos थीटा होगा। और dL2 बाई जो dt होगा, dL2 बाई dt वो प्लस VC होगा, और इसको हमने जीरो कर दिया। यहां से आप देखेंगे तो VC इज इक्वल टू VA cos थीटा आ जाएगा, राइट। नाउ अब अपन सोच सकते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ जाना चाहिए, AA cos थीटा आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका यहां थीटा भी फिक्स नहीं है, राइट। थीटा भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ। यदि थीटा फिक्स रहता तब तो हमारा ये रिलेशन आ जाता। आप यहां पर देखेंगे dVc बाय dt, इसका रेट ऑफ चेंज को तो AC कर दूंगा मैं, एक्सेलरेशन ऑफ C, बट इसमें दो टर्म आएंगे। एक टर्म आएगा cos थीटा इंटू dVA बाई dt, और जो दूसरा टर्म आएगा वो आएगा VA cos थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। सो इसको सॉल्व करेंगे तो AC इज इक्वल टू AA cos थीटा, एंड cos थीटा को फिर से चेन रूल लगा देंगे तो वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, एंड देन मल्टीप्लाई बाय डी थीटा बाय dt हो जाएगा, राइट। सो आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन AC और AA में ये रिलेशन नहीं है, वो VA पे भी डिपेंड कर रहा है, डी थीटा बाई dt पे भी डिपेंड कर रहा है, राइट। आप डी थीटा बाई dt की वैल्यू भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहां से आप निकालना चाहें तो डी थीटा बाई dt की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट से इस लेंथ को मैं h कहता हूं जो कांस्टेंट है, और इसको x कह देता हूं, राइट। तो आप यहां से लिख पाएंगे tan थीटा इक्वल टू h बाई एक्स, tan थीटा इक्वल टू h बाई एक्स। तो आप यदि इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, और h तो कांस्टेंट है, और x 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी टी। ना डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा, माइनस VA हो जाएगा, क्योंकि यहां पर x क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां से हमारा डी थीटा बाई डी टी का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी की जगह माइनस VA कर दूंगा तो ये हो जाएगा h बाई एक्स स्क्वायर इंटू VA, एंड दैट डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो आप वहां पर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं, बट फिर भी आप देखेंगे कि वो VA और थीटा पे डिपेंड करेगा, राइट। मैं यहां लिख देता हूं AC इक्वल टू AA cos थीटा माइनस VA साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इज h अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू VA बाय सेक स्क्वायर थीटा। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। यदि ये रिलेशन दिया हुआ है, यदि जब VA 0 होगा, व्हेन VA इज इक्वल टू 0, तो फिर हमारा ये जो रिलेशन होगा उस समय ये आ जाएगा AC इक्वल टू AA cos थीटा आ जाएगा, राइट।
तो जिस समय VA की वैल्यू 0 रहेगी उस टाइम पे ये रिलेशन आ जाएगा और उस समय हम इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि SC1 में जो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा गया वहां पर आपको ये क्यों दिया गया है, विथ व्हाट एक्सेलरेशन विल द रिंग स्टार्ट मूविंग इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विथ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। यदि वो रेस्ट में नहीं होता तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। सो आई होप अब आप इसके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन FBD बना करके और ये रिलेशन लगा करके आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। गुड। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। होपफुली आप लोगों ने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को अच्छे से समझा होगा और हम लोग नेक्स्ट क्लास में वेज कंस्ट्रेंट स्टार्ट करेंगे और वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट दोनों को मिला करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रहा हो, तो प्लीज आप जो है हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने नंबर ऑलरेडी बता दिया है आपको। आप हमारे साथ रजिस्टर भी कर सकते हैं, आपको लिंक नीचे दिया हुआ है, रजिस्टर करके आप हमारे साथ लाइव क्लास में भी कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स है आप हमारे साथ जो है उसको क्लियर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस प्लेटफॉर्म को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड सो दैट जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत सारे कंफ्यूजन है जो भी टॉपिक में, उनको ये क्लियर कंसेप्ट समझ में आएगा जिस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगेन हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.